जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। इतना ब्लेस किया है आंटी और अंकल को कि मेरे पास शब्द नहीं है। जिस सिचुएशन में अंकल आंटी थे, उस परेशानी से गुरु जी महाराज ने उन्हें अपना हाथ पकड़कर बाहर निकाला। गुरु जी महाराज ने उन्हें बिजनेस ब्लेस किया और संगत जी उनकी हर परेशानियों को ऐसे दूर कर दिया जैसे कभी वो परेशानियां थी ही नहीं। संगत जी, सत्संग के दौरान आंटी बहुत भावुक भी हो गई, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी महाराज ने उन पर इतनी कृपा की थी कि संगत जी वो आंटी बहुत इमोशनल हो गई और गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। और संगत जी, आज के सत्संग में जिन आंटी का सत्संग है, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आज उनका सत्संग किसी और संगत के लिए उनके सवालों का जवाब बनकर आया है। आज का ये सत्संग आप सभी के लिए संगत जी एक फरिश्ता बनकर आया है, जो अपने जीवन में हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि आज हमारे जीवन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचा है, हर तरफ से निराश हो गए हैं। तो यकीन मानिए संगत जी, आज का ये सत्संग आपके हर सवाल का जवाब बनकर आया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरु जी महाराज आपको बेशुमार ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रश्मि शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, हम इंसान गलतियों का पुतला हैं और संगत जी हम नहीं जानते कि न जाने हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं, हम कितने माड़े कर्म कर लेते हैं, और इसीलिए गुरु जी महाराज हमारे जीवन में आए। गुरु जी महाराज हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। संगत जी, इस एक लाइन में गुरु जी महाराज ने सारी बातें कह दी हैं। जो इस एक लाइन से हमें पहली बात पता चलती है वो ये है संगत जी कि हम सभी इंसानों से न जाने कितने बुरे कर्म होते रहते हैं, और संगत जी हमें इन कर्मों के बारे में कुछ पता भी नहीं होता कि जाने अनजाने हम क्या कर बैठे हैं। लेकिन हमारे गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ, जिसका अर्थ है संगत जी कि हमारे गुरु जी महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हमारे अनगिनत बुरे कर्मों को वो माफ कर देते हैं। और माफ करने के पीछे उद्देश्य है कि हम अपना आने वाला समय, हम अपना आने वाला कल बेहतर बना लें। और संगत जी, यहाँ पर आने वाले कल की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आने वाले कई जन्मों को बेहतर बनाने की, उन्हें सुधारने की। मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक, आपने हम सबकी गति सुधार दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम में से किसी को भी नहीं पता कि हम गुरु जी महाराज से कब से जुड़े हुए हैं, और ऐसा ही मैं अपने बारे में भी कह सकती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ तब से थामा है जब मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी, और तब मुझे पता भी नहीं था कि गुरु जी महाराज कौन है। और संगत जी, बचपन से ही मुझे सपने में शिवलिंग, सांप और नदी के दर्शन होते थे, और संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि दर्शन मुझे क्यों होते हैं। संगत जी, हमारे घर में शुरू से ही माता रानी की पूजा होती थी, और संगत जी घर का एक एक सदस्य माता रानी का भक्त है, और इसीलिए संगत जी हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें किसी और देवता को भी पूजना है। और फिर संगत जी समय धीरे धीरे गुजरता चला गया, मैं बड़ी होने लगी, लेकिन संगत जी इन सपनों का मुझे आना बंद नहीं हुआ, और मैं बहुत डरती भी थी। संगत जी, मैं कई पंडितों के पास गई, कितनी ही जगह पर मैं गई, मैंने सबसे पूछा कि आखिर मुझे सपने क्यों आते हैं, लेकिन संगत जी कोई मुझे नहीं बता पाया। फिर बाद में जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया, तब मुझे समझ में आया कि सपने क्यों आते हैं। उसके बाद संगत जी जब मेरी शादी हो गई, तब बहुत मुश्किलों का सामना मैंने किया। संगत जी, हम परेशानियों से इतने हताश हो गए थे कि मैंने और मेरे अंकल ने, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था, ऐसा कोई पंडित नहीं था जहाँ जाकर हमने उनका दरवाजा न खटखटाया हो, जहाँ जाकर हमने अपनी
पत्रिका ना दिखाई हो। और संगत जी, जिसने जैसा बताया हमने वो सब कुछ किया, क्योंकि बस हम चाहते थे कि कैसे भी करके हम इस परेशानी से बाहर आ जाएं। लेकिन संगत जी, हमारे घर का वातावरण और ज्यादा खराब होता चला गया। हमारे बीच में झगड़े होने लगे, घर में बहुत कलेश होने लगा। और संगत जी, हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब लाइफ यहाँ पर खत्म कर देनी चाहिए। संगत जी, समय गुजरता गया और फिर आया समय 2016 का। उस समय संगत जी, मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पर आई। उसने देखा कि मेरे घर का माहौल बहुत खराब हो चुका है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और बीमार भी रहने लगी थी। तब संगत जी, उसने मुझे कहा कि तुम इतनी परेशान हो, इतनी बीमार हो, तो जो मैं कहूँगी वो करोगी? मैंने कहा बताओ। तब संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है, तुम एक बार गुरुजी के दर्शन करने जाओ। वहाँ का जल प्रसाद, वहाँ का चाय प्रसाद, वहाँ का लंगर प्रसाद लेकर आओ। उस समय संगत जी, मैं जिस सिचुएशन में थी, मेरा किसी भी भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। और जब मेरी फ्रेंड मुझे ये बात बता रही थी, तब मैंने अपने हस्बैंड का मुंह देखा। वो समझ गए थे कि मेरा भगवान में तो विश्वास है नहीं। फिर भी संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारे से समझाया कि तुम बस चुपचाप सुनो। उसके बाद संगत जी, समय निकल गया, लेकिन मैं गुरुजी महाराज के धाम नहीं गई। और फिर एक दिन मेरी उसी फ्रेंड ने फिर से मुझे फोन करके पूछा कि रश्मि, तुम गुरुजी के मंदिर छतरपुर गई या नहीं? तो मैंने उसे साफ कह दिया कि नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। और फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरी वही फ्रेंड फिर से मेरे घर आई। और तब भी संगत जी, मेरे घर का माहौल वही था, कोई बदलाव नहीं था। और तब मेरी फ्रेंड ने मेरे अंकल से कहा कि एटलीस्ट आप मेरी बात मानकर रश्मि को गुरुजी के मंदिर लेकर जाओ। और फिर संगत जी, तब मेरे अंकल ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरी खातिर तुम एक बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो। और तभी संगत जी, मेरे मन में एक थॉट आया, या मैं ये कह दूं कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर सूझी डाली। मैंने विचार किया कि इन परेशानियों को ठीक करने के लिए मैं न जाने कहां कहां भटकी हूँ, न जाने मैंने कितने कर्म कर लिए कि परेशानियां ठीक हो जाए। तो चलो एक बार मैं गुरुजी के मंदिर भी जाकर देख लेती हूँ। अब संगत जी, मंगलवार के दिन मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के मंदिर गए। और हमारे जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे कह दिया था कि गुरुजी के मंदिर से भले ही छोटा ही सही, लेकिन गुरुजी का स्वरूप लेकर जरूर आना। संगत जी, हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे, लेकिन संगत जी, मंगलवार के दिन गुरुजी महाराज का मंदिर बंद था। और हमें मंदिर के गेट पर ही एक सेवादार अंकल मिले। संगत जी, तब तक हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। हमने अंकल जी से कहा कि अंकल जी, हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं। अंकल ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप सोमवार को आइए। तब मैंने अंकल से कहा कि ठीक है, एटलीस्ट आप मुझे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप दे दीजिए। लेकिन संगत जी, अंकल ने साफ मना करते हुए कहा कि आप सोमवार के दिन आइए, आपको तब मिलेगा। और जब संगत जी, कोई इंसान हर तरफ से हताश हो, उसने सिर्फ दुख और परेशानियां देखी हो, उसे कहीं सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा हो, तो उसे ना सुनना बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही अंकल ने मना किया, मैं गुस्से से मुड़ी और अपने अंकल से कहने लगी कि लो, आपके गुरुजी का भी दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया। फिर संगत जी, मैं वॉशरूम के लिए अंदर गई और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, तभी संगत जी, सामने से एक आंटी आ रहे थे। वो आंटी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। संगत जी, मैंने भी आंटी को देखकर मुस्कुराया और आंटी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर सेवादार हैं? तो मैंने आंटी से कहा कि नहीं आंटी, मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप चाहिए। आज मुझे उनके दर्शन भी नहीं हुए हैं। तब संगत जी, आंटी मेरा हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर गई और उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी महाराज के 2 छोटे छोटे स्वरूप निकाल कर दिए। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का दिल कितना बड़ा है। जहाँ मैं बाहर खड़े होकर गुरुजी महाराज के लिए ये कह रही थी कि आपके गुरुजी महाराज का भी दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इस गुस्ताखी को माफ किया, मुझे अपनी शरण में लिया और उसी समय मुझे अपनी ब्लेसिंग से नवाजा। आंटी ने मुझे स्वरूप दिया और कहा कि आप मंडे के दिन आओ और गुरुजी के दर्शन करो। और संगत जी, उस समय जो मेरी मनोअवस्था थी, मैं बहुत गुस्से में भी थी और मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने भी हमारी नहीं सुनी। लेकिन जब मुझे गुरुजी महाराज के स्वरूप प्राप्त हुए, तो मेरे मन में उसी वक्त एक भाव आया। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है यहाँ पर। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी के स्वरूप लेकर जब मैं बाहर आई, मेरे हाथ में स्वरूप देखकर मेरे अंकल की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे कहने लगे कि देखा तुमने, तुम तो कह रही थी कि गुरुजी नहीं सुन रहे, लेकिन देखो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे दी। उसके बाद संगत जी, हम लोग घर आ गए और संगत जी, ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके ठीक 3 से 4 महीने के बाद जब मैं बहुत बीमार थी, तब मेरे अंकल ने मुझे कहा कि चलो एक बार मैं फिर तुम्हें गुरुजी के मंदिर लेकर चलता हूँ। और जब हम लोग गए संगत जी, तब वो गुरुवार का दिन था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने कदम गुरुजी के मंदिर के अंदर रखा, मेरे सर से लेके पैर तक की
सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई। मुझे उसी वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन में या मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया था। और जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के दरबार की तरफ बढ़ रही थी और मैंने भोलेनाथ की मूर्ति देखी, उसी वक्त संगत जी मेरे मन में भाव आया कि मैं बिल्कुल सही जगह आ गई हूँ। क्योंकि संगत जी भोलेनाथ मेरे इष्ट देवता हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी संगत गुरुजी की समाधि के पास अपना मत्था टेक रहे हैं। हमने भी मत्था टेका, लेकिन हमें तब तक भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जैसे ही संगत जी वहाँ से गुरुजी महाराज के दरबार की तरफ बढ़ी और अपना पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं नहीं जानती कि उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ रहे थे और मैं ये भी नहीं जानती थी कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। और जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे तो हमारी नजरें गुरुजी महाराज को ढूंढ रही थी, लेकिन हमें संगत जी गुरुजी महाराज कहीं नजर नहीं आए। तब मेरे अंकल ने एक सेवादार अंकल से पूछा कि गुरुजी कहाँ पर है। तब संगत जी सेवादार अंकल ने गुरुजी की गद्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गुरुजी वहाँ पर विराजमान है, आप गुरुजी महाराज को वहीं पर मत्था टेकें। संगत जी सारी संगत गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने मत्था टेक रहे थे। हमने भी वही किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुरुजी की गद्दी के सामने मत्था टेका, हम दोनों बेतहाशा रो रहे थे। हम दोनों की आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। और तब संगत जी मेरे मन में एक आवाज आई कि तुझे जो भी कहना है वो यहाँ कह दे, अपने मन की हर एक बात यहाँ कह दे। और संगत जी मैं रोती जा रही थी और मन ही मन गुरुजी महाराज से अपने सभी दुखों के बारे में, अपनी सभी परेशानियों के बारे में उनसे कह रही थी। और तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आज मैं आपके दरबार में रोते हुए आई हूँ। अब ये आपको देखना है कि अगली बार आप मुझे हंसते हुए बुलाते हैं या रोते हुए बुलाते हैं। और उस दिन के बाद संगत जी हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने हर रोज जाने लगे। गुरुवार से लेकर सोमवार तक हमें जब भी टाइम मिलता हम दोनों हस्बैंड वाइफ समय निकाल कर गुरुजी के दर्शन करने जाते। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत प्यार मिला। गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी संगत है, तब से हमारी बातचीत हुई, उनसे भी एक प्यारा सा कनेक्शन बन गया। और जब भी संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास आते हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते। और तब जाकर संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे अंदर सब्र ला दिया, वो पेशेंस ला दिया। क्योंकि संगत जी परेशानियों की वजह से मैं इतनी हताश हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि मेरे मुंह से जो शब्द निकला है वो उसी वक्त पूरा होना चाहिए। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर ठहराव ला दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बिठाकर शब्द गुरबानी सुनाकर हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर कर दी। हमारा मन, हमारा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। जो इतने सालों से हम बोझ लेकर जी रहे थे, हमें नहीं पता संगत जी कि वो बोझ कहाँ चला गया। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने ये हमारा पहला इलाज किया था। और गुरुजी महाराज के इस इलाज से हमारे अंदर बहुत बदलाव आए। हमें समझ में आने लगा कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनका मूल कारण क्या है। कुल मिलाकर संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें सूझी दे दी, हमें समझ दे दी कि हम चीजों को समझ सकें। और संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई। संगत जी बहुत समस्या आती थी, लेकिन अब हमें उन समस्याओं का कोई फर्क नहीं पड़ता था। और संगत जी हमारे मन में ये भाव आने लगा कि अब हमें हमारे गुरुजी महाराज संभाल लेंगे, हमें कहीं गिरने नहीं देंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे इस विश्वास को बिल्कुल भी हारने नहीं दिया। गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पूरी लाइफ गुरुजी महाराज ने बदल दी। जब संगत जी में परेशानियों में घिरी हुई थी तो मैं अपने महादेव से सिर्फ यही शिकायत करती थी कि हे मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतने तकलीफों में रखा है, मेरे अंदर इतनी बीमारियां आ गई है, शायद मैं किसी पर बोझ बन चुकी हूँ, तो आपने मुझे जीवन दिया ही क्यों है? आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? आपने मुझे जिंदा क्यों रखा है? और तब जाकर संगत जी मुझे बहुत बाद में जब गुरुजी महाराज मुझे मिले, उनसे मैं जुड़ी, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों जिंदा हूँ। क्योंकि गुरुजी महाराज को अपनी शरण में लेना था, हमारा उद्धार करना था, हमारी गति सुधारनी थी,
हमसे सेवा लेनी थी। और आज संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी सोच ही बदल दी है। और संगत जी आज तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज का दिया हुआ दुख भी मेरे लिए परम सुख है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस दुख के माध्यम से गुरुजी महाराज हमारे न जाने कितने कर्म कटवा देते हैं। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने हमें इस बात का एहसास करवाया कि जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी समस्या के जवाब हैं, वो जवाब किसी और संगत के लिए भी हैं। ये मेरा सत्संग किसी और संगत के सवालों का जवाब है। और आज संगत जी ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमारी हर समस्या को दूर किया, हमें इस लायक बनाया कि हम उनकी संगत बन सकें, मैं उसी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज के चरणों में आने वाली हर संगत के दुखों को गुरुजी महाराज जरूर दूर करते हैं। गुरुजी महाराज सभी के कर्मों को कटवा कर उनके समय अनुसार उनकी समस्या का निदान देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। जब संगत जी हमने हमारे घर में शिफ्ट किया तो संगत जी हमारे घर की छत से न जाने अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी। और संगत जी हमें नहीं पता था कि आवाजें कहाँ से आती हैं। संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम बहुत परेशान रहते थे। और जब भी संगत जी हम लोग रात में सोते तो हमें ऐसा लगता कि जैसे हमारी छत पर कोई चल रहा है, कोई कूद रहा है और ठक ठक की आवाजें आती थी। और ऐसा भी एहसास होता था कि जैसे हमारे कमरे में कोई है, हमें कोई नेगेटिविटी फील होती थी। और संगत जी हम अक्सर गुरुजी महाराज से अरदास किया करते थे कि गुरुजी महाराज रात में हमें बहुत परेशानी होती है, आप ही कुछ हल निकालें, आप ही देखें कि आवाजें कहाँ से आती हैं। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज मेरी बेटी के सपने में आए। संगत जी सपने में मेरी बेटी गुरुजी महाराज से कहती है कि गुरुपा आप देखिए ना ऊपर छत से आवाजें क्यों आती हैं, हमें बहुत डर लगता है। तब गुरुजी महाराज मेरी बेटी से कहते हैं कि जा, मैंने निवारण कर दिया है, अब तुम्हें ऊपर से आवाजें बिल्कुल नहीं आएंगी। और उसी समय संगत जी मेरी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगती है। और तभी संगत जी मेरी बेटी नींद में से उठ जाती है। और संगत जी उठते ही मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा मुझे बहुत तेज खुशबू आ रही है। लेकिन उस वक्त संगत जी हमें कोई खुशबू नहीं आ रही थी। ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी जो मेरी बेटी को मिली थी। और संगत जी हमारी बेटी ने बताया कि सपने में गुरुजी महाराज आए और गुरुजी ने क्या कहा। और बिलीव कीजिए संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, छत से आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई है। उसके बाद कभी आवाजें नहीं आई। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है। ये उन्हीं की कृपा थी, ये उन्हीं का आशीर्वाद था। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में इतना आर्थिक नुकसान हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके गुरुजी महाराज ने हमें खड़े होने लायक बनाया है। संगत जी वो समय इतना बुरा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप समझ सकते होंगे कि जब आर्थिक स्थिति हमारी चरमरा जाती है तो हम किसी भी लायक नहीं रह जाते। उस वक्त संगत जी मेरे हस्बैंड के पास कोई भी काम नहीं था। और संगत जी तब हम नहीं जानते थे कि सुबह शाम के खाने का इंतजाम गुरुजी महाराज कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड का ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करवाया। और संगत जी ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी जब हमारे पास कोई काम नहीं था, हमने कई पंडितों के चक्कर लगाए। और आपको मैं सच बता रही हूँ संगत जी कि सभी पंडितों ने मेरे हस्बैंड की कुंडली देखते हुए कहा था कि आपकी पत्रिका में आपकी कमाई का कोई रास्ता ही नहीं है, आपकी पत्रिका में आपकी कमाई का कोई योग ही नहीं है। लेकिन संगत जी आज मैं खुशी के साथ और पूरे प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब मेरे गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। जबकि संगत जी पंडितों ने ये कह दिया था कि आपके हस्बैंड की जो लकीरें हैं वो ये कहती हैं कि उनकी लाइफ में कोई परमानेंट काम नहीं है, वो 2-3 महीने काम करेंगे फिर छूट जाएगा और ऐसे ही उनकी जिंदगी चलेगी। लेकिन जब संगत जी हमारा हाथ गुरुजी महाराज थाम लेते हैं तो पत्रिका तो क्या, हमारे हाथ की लकीरें, हमारे भाग्य को, हमारे प्रारब्ध को, सब कुछ गुरुजी महाराज बदल देते हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड के बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, गाड़ियों का बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को एक खरोच तक नहीं आने दी। और ये सबसे बड़ी मेहर है मेरे गुरुजी महाराज की। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उन सभी पंडितों की बातों को झुटला दिया। गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ ऐसा थामा कि फिर संगत जी हमारी पूरी गति ही बदल दी। आज मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, खाना आ रहा है। कहाँ से आ रहा
रहा है वो तो गुरुजी महाराज जानते हैं। और यहाँ तक कि संगत जी, लॉकडाउन में सभी घर बैठ चुके थे, लेकिन उस दौरान भी गुरुजी महाराज ने हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें वो सब कुछ दिया है जिनके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना भी करूं तो बहुत कम है। मैं किन शब्दों से शुक्राना करूं मैं नहीं जानती। और आज पता है संगत जी, मैं यही कहती हूँ कि हमारे घर में हम 3 सदस्य नहीं, हम 4 सदस्य हैं। मेरे गुरुपा, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। क्योंकि संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है, हम उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं। और संगत जी, मैंने अपने जीवन में ऐसी कई सारी संगत को देखा है जो पूरे बर्बाद हो चुके थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनके पूरे जीवन को संवार दिया। संगत जी, मेरे ही फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंड को मैंने देखा है, वो पूरे बर्बाद हो चुके थे, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने उन्हें अपनी शरण में लिया, संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने उनका बेड़ा पार लगा दिया है। और यहाँ तक कि संगत जी, मेरे घर में मेरे पापा किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, न माता रानी को मानते हैं, न भोलेनाथ को मानते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो किसी भी देवी देवता के सामने हाथ तक नहीं जोड़ते। लेकिन एक दिन संगत जी, जब पापा मेरे घर पर आए, मेरे मंदिर में आकर खड़े हुए और उन्होंने गुरुजी महाराज के सामने अपने हाथ जोड़े और उनके मुंह से मैंने सुना, जय गुरुजी। जैसे ही पापा ने जय गुरुजी कहा, मैं देखकर आश्चर्य करने लगी, क्योंकि संगत जी, आज तक हमने अपने पापा को कभी भी किसी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा कि गुरुजी, इस अनहोनी को होनी में सिर्फ आप ही बदल सकते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, हमारे नेचर को, हमारी सोच को बदलने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, और ऐसा सिर्फ वो ही कर सकते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, हमने एक गाड़ी खरीदी, वो भी किश्तों में। अब संगत जी, उसकी किश्त जानी थी, तो एक दिन मेरे अंकल का मेरे पास फोन आया। अंकल मुझे कहने लगे कि रश्मि, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, गाड़ी की किश्त जानी है और मेरे पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है। तब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको पेमेंट करने में कितना कम पड़ रहा है। तो अंकल ने मुझे बताया कि मेरे पास 5,000 कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कल ही ये पेमेंट करना है। तब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, जो बात आपने मुझे कही है वो आप गुरुजी महाराज से कहो, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसी दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट पर किसी को पिक करने के लिए गए और सामने से एक गुरु संगत आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखा, वो बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि वाह, देखो मेरे सामने तो गुरुजी आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो धन्य हो गया कि आज मुझे गुरुजी लेने आए हैं। और फिर संगत जी, वो अंकल मेरे हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठकर आए और रास्ते में उन्हीं अंकल ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने मायूस क्यों दिखाई दे रहे हो। तब संगत जी, मेरे अंकल ने अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। तब संगत जी, वो अंकल कहने लगे कि चिंता क्यों करते हो, गुरुजी महाराज है ना, वही सब रास्ता निकालेंगे। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को उनके घर छोड़ने गए। संगत जी, उनकी वाइफ बाहर गैलरी में ही खड़ी थी। अंकल ने कहा कि देखो गुरुजी महाराज आए हैं। और उस दिन संगत जी, उनकी वाइफ ने अपने घर में गुरुजी महाराज का सत्संग किया था। आंटी बाहर गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आई और गुरुजी का वो प्रसाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिया। और जैसे ही संगत जी, मेरे हस्बैंड प्रसाद लेकर गाड़ी में जाने लगे, उसी समय संगत जी, उन अंकल ने मेरे हस्बैंड के लंगर प्रसाद की थाली पर 5,000 रुपए रख दिए। ये देखकर मेरे हस्बैंड बहुत हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि अंकल ये क्या। तो अंकल कहने लगे कि भाई, गुरुजी महाराज का मुझे आदेश हुआ है कि यदि मदद करनी है। और वो अंकल कहने लगे कि ये मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता और ये आपको लेने ही पड़ेंगे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया कि मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, लेकिन संगत जी, वो अंकल अड़ गए कि नहीं, ये मेरे गुरुपा का आदेश है और गुरुजी महाराज के आदेश को मैं मना नहीं कर सकता, आपको तो ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड वहीं पर फुट फुट कर रोने लगे। मेरे हस्बैंड ने अंकल का हाथ पकड़ा, अपने सर माथे पर लगाया, उनका वो शुक्राना किया। तो वह अंकल कहने लगे कि भाई, शुक्राना मेरा नहीं, गुरुजी महाराज का करो। और फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन पर बताया कि रश्मि, अभी थोड़ी देर पहले मैं कितना टेंशन में था, लेकिन देखो हमारे गुरुजी महाराज ने हमारी पुकार सुन ली, एक ही झटके में मेरी सारी समस्या खत्म कर दी। और संगत जी, बात सुनकर मैं और मेरी बेटी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने हम इतना रो रहे थे, हम इतना रोए। हमने कहा कि गुरुजी महाराज, हम आपका शुक्राना किन शब्दों के साथ करें, आप पल पल हमारी
सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं इस बात को भूल गई थी संगत जी कि हमारे घर में एक बड़े बुजुर्ग के रूप में गुरुजी महाराज बैठे हैं, और जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो हमारे साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी महाराज के दरबार गए हुए थे, उनके मंदिर गए थे, और मैं बहुत बहुत खुश थी। और खुश होती भी क्यों ना, एक बेटी अपने पिता के घर जो गई थी। और आपको तो पता ही संगत जी कि जब बेटियां अपने पिता के घर जाती है तो झोलियां भर के ब्लेसिंग्स लेकर आती है। उसे पता होता है कि उसके पिता के घर से उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। अब संगत जी, हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए, मत्था टेका, शब्द गुरबानी सुनी, जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया। और जब संगत जी लंगर का समय हुआ तो मैंने धीरे से अपने अंकल को कहा कि देखो, आज संगत बहुत कम है, तो देखो आप ऐसा करना कि लंगर के समय आप मेरे साथ बैठकर ही लंगर करना। और संगत जी, लंगर के दौरान हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ गए। और देखिए संगत जी, यहाँ मैंने अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है कि मेरा कौन बच्चा मेरे साथ चालाकी कर रहा है। और देखिए संगत जी, बिल्कुल भी रश नहीं था, संगत बहुत कम थी और सभी संगत आराम से दूर दूर बैठकर अपना लंगर ले रहे थे। और तभी संगत जी, पता नहीं कहाँ से दो अंकल हमारे पास आए। वो किसी के पास नहीं गए, सीधे हमारे पास आए और मेरे अंकल को कहने लगे कि अंकल जी, आप यहाँ से उठकर सामने वाली रो में बैठ जाएं और वो जो अंकल हैं उनको यहाँ पर भेज दें। और संगत जी, मैंने उसी समय गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़े, उनसे माफी मांगी कि गुरुजी महाराज, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी चालाकी लगा रही थी, मैं अपना दिमाग लगा रही थी, जबकि आप हमेशा कहते हैं कि तुम अपना दिमाग मत लगाया करो। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी चालाकी रंगे हाथ पकड़ ली और मेरे हस्बैंड को सामने वाली रो में बिठा दिया। और संगत जी, ये मेरा खुद का अनुभव है कि हम गुरुजी महाराज के साथ कोई भी चालाकी नहीं कर सकते। जो गुरुजी महाराज ने डिसाइड किया है वो तो होके ही रहता है, वो पत्थर की लकीर है। और इस घटना से ये भी समझ में आता है कि हमें अपने परम पिता परमेश्वर से कोई चालाकियां नहीं लगानी चाहिए। हमें वाकई में अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर छोड़कर आना चाहिए। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के सामने कसम खा ली कि गुरुजी, मैं आपके सामने अपनी चालाकी कभी नहीं दिखाऊंगी। और संगत जी, इसके बारे में जब मैंने अपने घर में बात की तो संगत जी, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम बहुत बहुत हंसे। हमारे घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर में बहुत खुशनुमा माहौल है। जहाँ पहले सिर्फ कलेश होता था, आज वहाँ सिर्फ खुशियाँ हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इतनी ज्यादा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी था। और ये बात होगी संगत जी कोविड के समय की। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगी, मैं सिर्फ आपका जल प्रसाद दूंगी। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, उस समय मेरी बेटी की हालत बहुत खराब थी, बहुत तेज फीवर था, कोल्ड एंड कफ था। लेकिन बावजूद इसके मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं ले गई और सिर्फ मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद उसे दिया। और बस संगत जी, गुरुजी महाराज का नाम लेकर मैंने घर के छोटे मोटे उपाय किए और सिर्फ गुरुजी महाराज का जल प्रसाद देती रही। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, वो बिस्तर से खड़ी हो गई थी। और जैसा कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि उनका जल प्रसाद एक प्रकार की मेडिसिन है। और वाकई में संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद ने अपना पूरा काम किया। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, ऐसे हैं प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, बहुत दयालु हैं। वो अपनी संगत की हर एक बात को सुनते हैं, हर परेशानी को दूर करते हैं। बस संगत जी, हमारा विश्वास उनके ऊपर पूरा होना चाहिए। गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। और आज संगत जी, मेरे घर में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत प्रेम भरा वातावरण है। और गुरुजी महाराज ने पल पल मुझे बहुत सारे सत्संग दिए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और उन ब्लेसिंग्स का संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे बचे हैं, लेकिन अभी फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे कृपा बख्शेंगे, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, जैसे कर्म आपने मेरे काटे, जैसे आपने मेरे दुखों को दूर किया, जिस प्रकार आपने मेरी आंखों से आंसुओं को पोंछा है, मेरे जीवन में, मेरे घर में खुशियाँ दी है, हम सबको ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज, ऐसे ही आप सभी संगत को हमेशा ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद देना, अपने श्री चरणों में हमें हमेशा बिठा
बिठाए रखना। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज, हम सभी इंसान गलतियों का पुतला हैं। हम सभी समय समय पर अपनी चालाकियां दिखाते रहते हैं। गुरुजी महाराज, हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमारी चालाकियों को क्षमा करना, हमें हमेशा नीवा होना सिखाना। आज गुरुजी महाराज, सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलत निकल गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, सत्संग को अंत करने से पहले आज मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का मेरा ये सत्संग आप में से कई सारी संगत के लिए उनके सवालों का जवाब बनकर आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूएस के वर्जीनिया से परेश सक्सेना अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम परेश है और मैं वर्जीनिया यूएस में रहता हूँ। गुरुजी की असीम कृपा से आप सबके साथ पिछले कुछ दिनों के सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, 14 साल पहले गुरुजी ने एक कार ब्लेस की थी जो अभी पिछले कुछ सालों से जल्दी जल्दी खराब होने लगी थी। हर साल संगत जी उस कार में करीब करीब $2000 रिपेयर्स में लग जाते थे। और संगत जी, मैं यही सोच रहा था कि चलो सब कुछ ठीक रहेगा आगे। और मैंने सोचा संगत जी कि आगे जब मेरी बेटी कॉलेज में जाएगी तब मैं ये कार उसे दे दूंगा। इस साल संगत जी समर में मेरी बेटी ने ड्राइविंग सीखनी शुरू की और संगत जी उसने ड्राइविंग भी इसी कार में मेरे साथ सीखी। शायद संगत जी 2 महीने पहले की बात है कि मैं और मेरी बेटी उसकी ड्राइविंग प्रैक्टिस से घर वापस आए और उसने मुझे कहा कि पापा मुझे पिज्जा खाना है। संगत जी, हम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर करा और उस ऑर्डर को स्टोर से ही पिक करने का ऑप्शन लिया ताकि इसी बहाने मेरी बेटी थोड़ी देर और ड्राइविंग कर लेगी। संगत जी, ऑर्डर करने के थोड़ी देर बाद हम सभी लोग इसी कार में निकले। संगत जी, मैं तो जानता हूँ कि मेरी बेटी कैसी ड्राइविंग कर रही है, पर मेरी वाइफ कभी भी हम लोगों के साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस पर नहीं जाती थी। तो संगत जी, मैंने सोचा कि वो भी देख लेगी कि बेटी कैसी ड्राइविंग कर रही है। संगत जी, हम सभी लोग पिज्जा स्टोर पहुंच गए और हमने स्टोर के साइड पर हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया। एक्चुअली संगत जी, हमने सोचा कि पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा तो हम गाड़ी को पार्किंग में क्यों पार्क करें, यहीं पे कर देते हैं। और संगत जी, ये सोचकर हमने कार को ऑफ किया और पिज्जा का वेट करने लगे। अब संगत जी, 5 मिनट में पिज्जा रेडी हो गया था और मेरी बेटी ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर संगत जी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने भी थोड़ी देर ट्राई किया पर संगत जी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी मैंने देखा कि कार की हुड के नीचे से व्हाइट स्मोक निकलता हुआ दिखा। ये देखकर संगत जी मैंने ट्राई करना बंद कर दिया और हम लोग कार से बाहर आ गए। और फिर संगत जी, मैंने एक टोविंग कंपनी को कॉल किया। संगत जी, वो लोग आए और कार को टो करके ले गए और उन्होंने कार को एक रिपेयर शॉप पर ड्रॉप कर दिया। खैर संगत जी, फाइनली कार को फिक्स करने में करीब $1900 का खर्च आया और उसके बाद कार घर आ गई। और अभी शायद संगत जी 4 हफ्ते पहले मेरी वाइफ ने कार को गैरेज से बाहर निकालने के लिए कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर संगत जी कार वाइब्रेट होकर बंद हो गई। और उस समय संगत जी, मैं ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। जब वापस लौटा तो मैंने भी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन संगत जी वो कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद संगत जी, हमने सोचा कि अब ये कार पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी खराब हो जाता है और अब ठीक कराने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संगत जी हम कब तक उसमें पैसा डालते रहेंगे। और फिर संगत जी, हमने थोड़ा सर्च किया ये पता करने के लिए कि ऐसी कार का क्या कर सकते हैं। तो संगत जी, हमारे सामने 2 ऑप्शन आए। पहला कि या तो हम चैरिटी में दे दे या फिर संगत जी किसी जंक यार्ड में इस कार को बेच दे। फिर संगत जी, हमने एक जंक यार्ड से बात की तो वो बोले कि $700 में वो घर से ले जाएंगे। मैंने सोचा कि ठीक है, जो है वो है। और संगत जी, मुझे $700 ठीक लगे। और संगत जी, उन लोगों ने कार की पिक्चर्स मांगी। जब हमने कार की पिक्चर्स भेजी तो संगत जी वो कहने लगे कि हम 1-2 दिन में उस कार को ले जाएंगे। अब संगत जी, जिस दिन शाम को वो लोग कार लेने आने वाले थे, उस दिन सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं कार की बैटरी चार्ज करके देख लेता हूँ, शायद इतना हो जाए कि कार गैरेज से बाहर निकल जाए। क्योंकि संगत जी, उस समय गैरेज से बाहर निकालने के लिए टो कंपनी बहुत कम थी और कार को टो करने में गैरेज खराब हो जाता है। और फिर संगत जी, मैंने सुबह ही कार की बैटरी को चार्ज पर लगा दिया। शाम को सोचा कि एक बार ट्राई
कर लेता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। हालांकि संगत जी मुझे उम्मीद तो नहीं थी। और जैसे ही संगत जी मैंने कार को स्टार्ट किया, कार स्टार्ट हो गई और मेरी वाइफ ने फटाफट गैरेज का दरवाजा खोला ताकि मैं कार जल्दी से बाहर निकाल दूं। संगत जी ये भी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स थी कि हमारी कार स्टार्ट हो गई। और संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेकर फटाफट कार को गैरेज से बाहर निकालकर रोड की साइड पर मैंने कार को पार्क कर दिया। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी डाली कि अगर कार इतनी स्टार्ट होकर बाहर आ गई है तो क्यों ना मैं कार को एक बार फिर से स्टार्ट करके देखूं। और तभी संगत जी मैंने इंटरनेट पर ये सर्च किया कि कौन सी कंपनी है जो 14 साल पुरानी कार खरीदने में इंटरेस्टेड है और कितने प्राइस में उसे ले सकती है। तब संगत जी मुझे एक कारवा करके कंपनी का नाम आया और उसकी वेबसाइट पर जब मैंने कार की डिटेल्स डाली तो संगत जी वहाँ पर आया कि वो लोग कार को $2300 में लेंगे। और संगत जी मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और जब संगत जी वो लोग शाम को कार लेने के लिए आए तो मैंने सोचा कि एक बार कार स्टार्ट करके देख लूं। और जैसे ही संगत जी मैंने कार को स्टार्ट किया, कार स्टार्ट हो गई और मेरे मुंह से तुरंत ही निकल पड़ा जय गुरुजी। और संगत जी मैंने अपनी कार को हमारी कम्युनिटी में थोड़ा चलाकर देखा, लेकिन संगत जी कार बिल्कुल बंद नहीं हुई। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और फिर गुरुजी ने एक सूझी और डाली कि जरा मैं और सर्च करके देखूं कि कारवा के अलावा कोई और भी कंपनी है। तब संगत जी एक नाम और दिखाई दिया और उस कंपनी का नाम था कारमैक्स। संगत जी उनकी साइट पर डिटेल्स डाली तो संगत जी वहाँ पता चला कि वो हमारी कार के बदले में $2800 देंगे। और उसके बाद संगत जी मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। और संगत जी शाम को मैं और मेरी वाइफ गाड़ी को उस कंपनी के पास छोड़ने गए। हम रास्ते में यही प्रार्थना कर रहे थे कि गाड़ी बंद ना हो, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं हुई। और हमने कंपनी में बताया कि हमें $2800 का ऑफर मिला है। संगत जी कंपनी वालों ने गाड़ी को थोड़ी देर चेक किया और लगभग संगत जी 40 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि वो $28 में कार को लेने के लिए तैयार हैं। संगत जी हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया और संगत जी कंपनी वालों से चेक लेकर हम घर आ गए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं है। कहा तो संगत जी हम $700 में ही खुश हो रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें हमारी कार के लिए $2800 दिलवाए। संगत जी ये चमत्कार नहीं तो क्या है। गुरुजी महाराज ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स ही है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी उसी समय मेरी वाइफ को गुरुजी महाराज का एक मैसेज मिला और सत्संग में मेरी आंटी ने सुना कि गुरुजी ने नई कार ब्लेस की है। लेकिन संगत जी हमने सोचा कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, क्योंकि संगत जी 2023 में गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी हमें कार ब्लेस कर दी थी। तो हमने सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी एक कार है तो नई कार खरीद कर क्या करेंगे। लेकिन संगत जी हमारी सोच से क्या होता है, होता वही है जो गुरुजी महाराज ने हमारे लिए तय किया है। संगत जी पिछले 4-5 दिन से मेरे पास लगातार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तुझे नई कार, नया घर और पुराने पैसे का नुकसान सब वापस मिलेगा। और जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो मेरी वाइफ कहने लगी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये मैसेजेस गुरुजी महाराज ने हमारे लिए ही दिए हैं और हमें दूसरी नई कार खरीद लेनी चाहिए। और तब संगत जी मैंने अपनी आंटी से कहा कि क्या हमें नई कार के लिए लोन लेना ठीक रहेगा, क्योंकि अगले साल बेटी कॉलेज में जाएगी, वैसे ही बहुत खर्चा होने वाला है। तब संगत जी मेरी आंटी कहने लगी कि मुझे पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये मैसेज गुरुजी महाराज ने हमें ही दिया है। और टीना आंटी के चैनल पर सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी ने संगत को नई कार ब्लेस की थी। तब संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि अब हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और सेकेंड कार ले लेते हैं। और संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि क्या पता कि पैसे जेब से जाने ही हो तो गुरुजी शायद इसी तरह कार दिलवाकर पैसे खर्च करवाने के लिए कह रहे हो सकता है कि वो पैसे किसी और तरीके से खर्च हो जाते, किसी बीमारी के माध्यम से, तो शायद गुरुजी महाराज उस आने वाली मुसीबत से हमें ऐसे बचा रहे हों। और इस बीच में संगत जी ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे ऑफिस में इंटरव्यूज लेने और मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाना पड़ा। और उन्हीं दिनों मेरी वाइफ को भी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट थे। संगत जी कार में लेकर चला गया और मेरी वाइफ कैब से गई। और ऐसा संगत जी 2-3 बार हुआ। तब मुझे लगा संगत जी कि गुरुजी महाराज का ही इशारा है कि वो हमें कार लेने के लिए मैसेज दे रहे हैं। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज का आदेश मानकर शनिवार को हमने नई कार खरीद ली। गुरुजी महाराज हमें नई कार ब्लेस करने के लिए आपको शत-शत नमन। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप जैसा बोलेंगे
हम वैसा ही करने का ट्राई करेंगे। आज भी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि नया घर भी ब्लेस करा है और पैसे की इतनी चिंता मत किया कर। अभी तो संगत जी हम लोग नए घर का नहीं सोच रहे हैं, पर अपनी सोच को किनारे रखकर गुरुजी की आज्ञा का पालन करेंगे। आप हैं गुरुजी तो अपना दिमाग न लगाकर आपके कहे अनुसार ही हमें चलना है। आप जहाँ चाहो वहाँ हमें ले चलो। इसी के साथ संगत जी सत्संग को विराम देता हूँ और आगे गुरुजी महाराज की कृपा से फिर आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी सत्संग को शेयर करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।